मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आज यहाँ खड़े होना और परमेश्वर की वचन को आपके लिए प्रचार करना, आपसे बातें करना, आपसे मिलना मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है। परमेश्वर आज आपके लिए अपने वचन से आशीष देने के लिए वादा के रूप में देना चाहते। शायद आप परेशानी में, शायद आप मुसीबतों में हैं, खतरे में हैं, बीमारी में हैं, समस्या चारों तरफ है, शत्रुएं आपको चारों तरफ बढ़ गए हैं। क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, आपको पता नहीं। आप बहुत परेशानी में हैं, दिल में इतनी परेशानी के साथ है। आज प्रभु का वादा है। भजन 34 अध्याय का 7वां वचन, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर के लिए एक सैनिक है। जी हाँ, परमेश्वर के लिए उनके दूत ही उनका सैनिक है। करोड़ों लाखों की संख्या में वो दूत रहते हैं। जो कोई परमेश्वर यीशु की लहू से उद्धार पाते हैं, उनको दिन रात वो रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं। दूतों के लिए बहुत ही जिम्मेवारी दी गई है। उनके पहले काम है रक्षा करना, और एक दूत है जो भी हम प्रार्थना करते हैं उसको परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। और जो है मिकाएल एक दूत की सेना है, वो युद्ध की सेना के रूप में काम करते हैं। उन लोगों को, परमेश्वर की लोगों को वही बचाते हैं। बाइबल में दूसरा राजा की 6 अध्याय में देखेंगे, एलीसा को नाश करने के लिए एक सैनिक, यानी पड़ोसी राज्य का सैनिक, पूरे किसी न किसी ढंग से एलीसा को पकड़ना, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए इतना दून दिखाते हैं। वो प्रार्थना करते हैं और सभी बातों को इस देश को, राजा को प्रकट करते हैं, इसलिए उनको पकड़ना है। इसी योजना से गिनती से अधिक सैनिकों के साथ वो आ गया। सुबह उठ के एलीसा के सारे लोग देख रहे हैं, देश के चारों तरफ इस सैनिकों को घेर लिया है, छावनी डाल दिया है और बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। एलीसा हिम्मत के साथ आगे आके खड़े हो गया, उन सैनिकों के सामने आके खड़ा हो गया। एलीसा के सेवक वो कहता है, हमें कोई बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ये चारों तरफ हमें घेर लिया, हम क्या करेंगे, हमें डर लगता है। एलीसा ने कहा, तू डरो नहीं, परमेश्वर की सेना हमारे साथ रहते हैं। तो एलीसा वो डरा नहीं, तुरंत कहा, परमेश्वर की सेना सैनिकों हमारे वो संग रहते हैं। एलीसा ने ये कह के प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, इस दास की आंखों को तू खोलना है। ऐसे ही प्रार्थना किया तो परमेश्वर उनकी आंखों को खोलने से चारों तरफ में अग्नि से भरा हुआ एक सैनिक दूतों को उन्होंने देखा। एलीसा को वो सैनिक छू नहीं सका है। अग्नि से भरा हुआ सैनिकों से प्रभु बचाया। ऐसे ही प्रभु हमारे लिए भी रखा है। मेरे जीवन में बहुत अनुभव को मैं कह सकता हूँ। बहुत ही हथियार के साथ मुझे मारने के लिए, मेरे जान से मुझे मारने के लिए हथियार के साथ इतने लोग खड़े हुए, लेकिन प्रभु ने उनके हाथ में छूने नहीं दिया है। प्रभु ने सभी खतरों से वो अपने सैनिकों के द्वारा मुझे प्रभु बचा के रक्षा की। आपको भी इसी खतरों में परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा आपको रक्षा करता है। आंखों में ना दिखने वाला दूतों के द्वारा परमेश्वर आपको रक्षा करता है। आपकी सुरक्षा उनकी हाथ में, इसलिए कोई भी आपको छू नहीं सकता है, कोई भी आपका विरोध कुछ नहीं कर सकता। आप डरना नहीं, कितने बड़े भी व्यक्ति हो वो आपको छू नहीं सकता है। परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की पुत्र और पुत्री के रूप में आप रहते हैं, इसलिए रक्षा करेगा। इतने आसान से आपको छू नहीं सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों को आपकी रक्षा के लिए रखा है। कभी भी दुनिया की इस बातों से आप डरना नहीं है। आपको परमेश्वर रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए हिम्मत से सिर को ऊंचा करके कहना, प्रभु तूने मुझे बचाया, स्तुति हो, और मुझे बचाने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों को तू रखा है। वे सारी मुसीबतों से और खतरों से मुझे बचाते हैं। तेरी करुणा और बचाने की
इस सुरक्षा के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तू हमेशा मेरे जीवन में रहना, आगे भी तू मुझको सारे खतरों से बचाना है। मैं आपको धन्यवाद के साथ स्तुति करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन।